हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं हूँ सुधा। मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ अपनी डेली लाइफ ब्लॉग। तो ये है मेरी छोटी बेटी भव्या और आज है हमारा मेरे मायके में पहला दिन। सुबह सुबह ये उठ गई है हमसे भी पहले और ये पता नहीं इसे कहाँ से ये डब्बा मिल गया है बिस्किट का, और ये लेके बैठ के खा रही है। और मैं अभी सो के उठी हूँ और बिल्कुल भी इतना थकी हुई हूँ कि बता नहीं सकती। पूरे शरीर में पेन है क्योंकि लंबा सफ़र गाड़ी बाई रोड होके हम आए हैं, तो बहुत थकी हुई हूँ। और अभी मुझे नहाना वहाना भी है, तो बस अभी आके बैठी हूँ। अभी पानी पी हूँ और अब चाय पीऊँगी। और यहाँ पर मेरी मम्मी है। सुबह सुबह हमारे जो मेरे मायके का जो मोहल्ला है, वहाँ पर ये सुबह सुबह डेली सब्जी हो गया, फल हो गया, आलू प्याज हो गया, तो ये सुबह सुबह ही बेचने आता है। तो अभी सुबह सुबह आम बेचने आया है, मालदा आम लेके आया है बेचने वाला, और सही रेट पे दे रहा है। तो मेरी मम्मी गई है नीचे मालदा आम लेने के लिए बच्चों के लिए। वो जब हम लोग घर में आते हैं तो मेरी मम्मी कोई कमी नहीं रखती है हमारे खाने पीने में। तो यहाँ पर मेरी मम्मी जो है वो आम ले रही है अपना, और ये भैया भी हैं वो अपना तौल के दे रहे हैं। मैं अपना सुबह ऊपर से ही देख रही थी, अपने बालकनी से ही देख रही थी, जो हमारा बालकनी है मेरी मायके का। और ये जो मोहल्ला है ये मेरे मायके का मोहल्ला है, जहाँ पर मेरा बचपन बीता है। और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम कभी भूल नहीं सकते, चाहे कितने भी हम बाहर क्यों नहीं रह ले, अच्छे शहर में क्यों नहीं रह ले, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे बिल्कुल करीब होती है। और ये मेरे पापा हैं, जो कि उनकी तस्वीर लगी हुई है और हमारे बीच अब वो नहीं है। और यहाँ पर मेरी छोटी वाली बेटी की मस्ती चल रही है नानी के घर में। उसे ये खिलौना कहाँ से मिल गया है, ये मेरी बड़ी बेटी का खिलौना है। जब वो छोटी सी थी तब उसके लिए उसके मामा ने ख़रीदा था और काफ़ी समय से ऐसे ही रखा हुआ था। तो अभी ये आई है तो इसे मिल गया, बस ये अपना खेलने में मस्त है। और बच्चों का क्या, बच्चों का ऐसे ही चलता है। और यहाँ पर मेरी मम्मी बैठी हुई है और मेरे हस्बैंड हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो दोनों सास और दामाद में जो है कहानियाँ चल रही हैं। जो भी इस बीच में मम्मी के साथ अपना जो भी मम्मी इस बीच में की है वो सारा अपना बता रही हैं कि ऐसे वैसे जो भी घर की कहानियाँ होती है वो सब बता रही है मम्मी बैठ के। और यहाँ पर शाम हो गया है और मैं और मेरे हस्बैंड तैयार हैं मार्केट घूमने के लिए। मैं उन्हें कही हूँ कि मुझे मार्केट घुमा दीजिए। वो कहते क्या ज़रूरत है, थके हारी हो, आराम करो। लेकिन मैं बोली नहीं, आई हूँ तो टाइम बस 4-5 दिन के लिए आई हूँ, तो मुझे घूमना है। अपनी बचपन की सारी यादें जो है मुझे ताज़ा करनी है, बस इसीलिए मैं रेडी हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड को कही हूँ कि मुझे ले चलिए। और यहाँ पर वो मेरी बड़ी वाली बेटी और मेरे हस्बैंड हैं, कुछ काम की बातें कर रहे हैं, शायद फ़ोन पे कुछ होगा। और यहाँ पर ये मेरी मम्मी हैं। और अब हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। बस मार्केट निकलना है, थोड़ा बहुत घूमना है, बस ऐसे ही हम थोड़ा सा आसपास जो भी मार्केट से रिक्शा लेके जहाँ भी आसपास घूम सकते हैं वहाँ हम घूम के आएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट में इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी लेके जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जाम बहुत लगता है रोड पे। तो बस हम ऐसे ही अपना ई रिक्शा से ही पूरे जो मार्केट है वो घूम लेंगे शाम में। और जो भी थोड़ा बहुत खाना पीना होता है, गुपचुप हो गया है, जो भी छोटा मोटा खाना पीना होता है वो बस ऐसे ही खा पी लेंगे। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए हैं यहाँ पर मार्केट के लिए, घूमने के लिए। और देखते हैं कहाँ कहाँ हम घूमते हैं बेगूसराय में। और अब हमें एक रिक्शा मिल गया है, तो बस हम रिक्शा में बैठ गए हैं, ई रिक्शा में। और बस मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं आसपास घूमने के लिए। और बच्चे घर में ही हैं, बच्चों को घर में ही छोड़ दी हूँ क्योंकि गर्मी काफ़ी है और बच्चे भी थके हुए हैं। तो वो बोले नहीं, हम घर में ही रहेंगे, उन्हें नहीं आना घूमने के लिए। तो मैं बोली चलो ठीक है, तुम लोग अपना घर में ही रहो नानी के साथ, मैं पापा के साथ घूम कर आती हूँ थोड़ा बहुत मार्केट में। बच्चों को उतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर घूमने में, लेकिन फिर भी उन्हें भी थोड़ा बहुत घुमाऊँगी। अभी तो पहला दिन ही है, तो मैं और मेरा हस्बैंड जो है वो घूम ले रहे हैं। और बस देखते हैं कहाँ कहाँ मैं घूमती हूँ। और हमारा घूमना हो गया था और मैं घर आ गई थी, अपना कपड़ा चेंज कर ली हूँ। मुझे कंफर्ट फील होता है टी शर्ट और ट्राउज़र में ही, तो मैं अपना चेंज कर ली हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है, हम शाम में जब घूम फिर रहे थे तो आइसक्रीम खाने गए, जो कुल्फ़ी होती है लोकल, तो हाथ से बना हुआ, तो वो आइसक्रीम खाने गए थे। तो मेरे हस्बैंड जो है वो भांग की आइसक्रीम खा लिए हैं और मैं नॉर्मल आइसक्रीम खाई थी, तो उन्हें थोड़ा सा चढ़ गया है। तो वही कुछ 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 बोल रहे हैं बुला कर कान में। तो मेरी बड़ी बेटी को डर लग रहा है थोड़ा सा, पता नहीं पापा कहीं मारेंगे तो नहीं, बस वो थोड़ा सा उनको लग गया है नशा। तो बस वो बैठे हुए हैं, तो उनके लिए बड़ी वाली बेटी जो है नींबू पानी बना के लाई है पीने के लिए, ताकि उनका जो नशा है वो थोड़ा सा उतर जाए। नहीं तो पता नहीं फिर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कभी खाते नहीं हैं और ऐसे हंसी मजाक में खा लिए हैं भांग का आइसक्रीम। और यहाँ पर बैठ के गाना लगा के वो सुन रहे हैं।
और मेरी छोटी वाली बेटी जो है उसे मैं कहीं हूँ, जाओ खाना लेके आओ, पापा के लिए खाना लगाओ, खाना खा लेंगे तो जाके सो जाएंगे, नहीं तो फिर बिना खाए सो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मेरी छोटी वाली जो बेटी है बीच वाली, वो पापा के लिए खाना लेके आई है। मेरी मम्मी आज बनाई है आलू परवल की सब्ज़ी, सेवई और पूड़ी। तो मैं बोली जल्दी से खा लीजिए, नहीं तो फिर कहीं अगर नशा लगा तो ऐसे ही जाके सो जाएंगे भूखे, फिर कुछ खाएंगे नहीं। तो बस मैं उन्हें ज़बरदस्ती बोली हूँ जाइए खाना खाइए बैठ के। वो खाना खाने बैठ रहे हैं। और खाते खाते खाना जो है मेरी मम्मी जब बनाई थी तो वो चखी नहीं, तो गलती से जो सेवई है बनाई उसमें मीठा डालना ही भूल गई, तो सेवई में शायद मीठा नहीं है। तो मेरे जब हस्बैंड खाते हैं तो फिर वो मेरी जो बीच वाली बेटी है उसे बुलाकर कहते हैं कि इसे खाकर देखो, इसमें कुछ लग रहा है क्या। तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या है, बस वो ऐसे ही बस आई और बैठती है अपने पापा के पास और देखती है कि क्या पापा बोल रहे हैं। तो देखती हूँ, फिर वो देखी क्या 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 कर रहे हैं खाने के साथ साथ। बस उन्हें नशा लगा हुआ है किसी तरह से, बस मैं चाहती हूँ खाना खा लें, क्योंकि लंबा सफ़र से आए हैं, ठीक से खाना पीना हुआ नहीं, और घर का खाना तो घर का ही खाना होता है। तो बस खा रहे हैं, अब देखते हैं। और फिर मेरी जो बीच वाली बेटी है उसे बुलाए वही चखने के लिए कि एक बार सेवई खा के देखो कितना अच्छा बना है। वो नहीं समझ पाएगी क्यों कह रहे हैं, जब वो खाती है और उसे जब टेस्ट मिलता है तो उसे समझ में आता है कि अच्छा इसमें तो चीनी ही नहीं है, नानी चीनी ही डालना भूल गई है। तो बस वो समझ गई, तो अब गई है चीनी लाने के लिए। तो बस अब वो खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं भी खाने बैठूँगी, उन्हें खिला के बस सोने भेज दूँगी। और ये मेरा खाना है, तो मैं बस अपना खाना खाऊंगी, मैं भी जाके सो जाऊंगी। तो मैं आज का ब्लॉग जो है ये मेरा बेगूसराय का पहला दिन का ब्लॉग है। और ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर मेरी मम्मी सामान ठीक कर रही है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स।